बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th। आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के नाम से जाहिर है कि हम मकसद इसमें जो है वो पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझता है। अच्छा, आप इसको यूँ उसमें समझिए आसान लफ्ज़ों में कि कंप्यूटर भी जो है वो बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिस तरह टीवी, वीसीआर और मोबाइल और दूसरी मशीनें होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो स्पेशल लैंग्वेजेस कुछ इस्तेमाल होती हैं जिसका नाम जैसे है बेसिक, कोबोल, जावा, एएसपी, C++, CWS, स्क्रिप्ट, फोरट्रॉन, RPG। ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं और मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब हम जो है वो आप पहले स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आप ये याद रखें कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ ऑन और ऑफ यानी 0 और 1 की जो है ना वो लैंग्वेज समझता है। आप कीबोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो, चाहे लेटर लिख रहे हो, चाहे कुछ हो, वो कन्वर्ट होता है 0 और 1 पे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है ना वो सब जो है वो जो आप टाइप कर रहे होते हैं लेटर वगैरह वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है, वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। अब ये क्या है, किस तरीके से, ये हम समझेंगे। कंप्यूटर is a machine. It does not understand these languages. It understand only two switches, state on and off. कंप्यूटर सिर्फ जो है वो दो स्विचेज यानी जिनकी पोजीशन ऑफ या ऑन होती है उनको समझते हैं। इसको आप ऑन ऑफ कह लें या 1 और 0 कह लें, ठीक है, जिसको हम 1-0 भी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन पुट इनटू कंप्यूटर कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अच्छा, कंप्यूटर जो है इसके ऊपर आप जितना काम कर रहे होते हैं वो जो है वो कंप्यूटर क्योंकि मशीन है वो 0 और 1 की जो है लैंग्वेज समझती है, तो वो कन्वर्ट होती है किस तरीके से, ये हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये जो है वो क्या है, पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम मशीन लैंग्वेज समझेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, मशीन लैंग्वेज क्या है, ये जो है वो सिर्फ ऑन ऑफ को समझती है यानी 0 और 1 को। कंप्यूटर है वो कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्विचेस का ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो 0 और 1 की फॉर्म में जो है ना वो करंट पास करते हैं ऑन और ऑफ के अंदर। एज इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस ट्रेवल थ्रू द कंप्यूटर दीज ट्रांजिस्टर लाइक अदर स्विचेस आर अदर ऑन एंड ऑफ। देयर आर टू कोड्स कार्ड बाइनरी कोड, इनको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, किसको, 0 और 1 को। जैसे ये डेसिमल फॉर्म में, ये जो गिनती है ये डेसिमल फॉर्म में 0 और 17, ये कन्वर्ट होती है बाइनरी में। किस तरीके से होती है ये कन्वर्जन, आप आगे क्लासों में सीखेंगे कि ये कन्वर्जन किस तरीके से होती है, ठीक है ना, कि 6 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 17 डेसिमल में ऐसे लिखते हैं और फिर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ काउंटिंग दी हुई है कि डेसिमल फॉर्म में 1 को ऐसे जाहिर करते हैं, बाइनरी में इस तरह 1 हो जाता है, 2 डेसिमल में ऐसे लिखते हो, बाइनरी भी है, ठीक है, ये इस तरीके से। यानी आप अगर कीबोर्ड में जो है वो 3 प्रेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर उसको क्या देगा, 0011, ये बाइनरी नंबर, ठीक है, वो इसको अंडरस्टैंड करेगा। A machine language program is very difficult to read and write because first it is required to convert all number and alphabet into binary and then enter them into the computer. याद रखें, आप इसके ऊपर चाहे अल्फ़ाबेटिकल कुछ लेटर लिख रहे हों या कोई काउंटिंग कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, कंप्यूटर हर चीज़ को पहले जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद जो है वो आगे भेजेगा। इसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मशीन लैंग्वेज में ये आगे इसको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है।
अब अगर आप कीबोर्ड के ऊपर कोई भी लेटर टाइप कर रहे हो, ABCD लिख रहे हो, तो आप जब कीबोर्ड के ऊपर ये प्रेस करते हैं, जैसे F प्रेस किया तो F जो है वो कंप्यूटर F को नहीं समझता, वो इसको कन्वर्ट किस में करेगा, बाइनरी कन्वर्जन वो इसमें कन्वर्ट करेगा। इसकी वैल्यू क्या है, 01000110। ये एस्कीज कैरेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एस्कीज कैरेक्टर। ये आप आगे क्लासेस में आके जो है ना इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है और ये क्या होते हैं एस्कीज कैरेक्टर। यानी आपने ये समझा कि मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, वो सिर्फ 0 और 1 कहलाती है। यानी आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, कंप्यूटर जो उसको बाइनरी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आ जाइए असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज, टू गेट राइट ऑफ द complicated method of programming in machine language, the assembly language was developed. He knew that machine language each character has first converted into binary and then program was executed. जब भी आप जो है वो काम करते हैं तो ये जो है वो पहले किस में कन्वर्ट करता है, इसको कैरेक्टर्स को जो है वो किस में करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। बट इन द असेंबली लैंग्वेज देयर आर सर्टेन कोड्स विच वर एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है वो जो उसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, मैनेमोनिक कोड्स। These assembly language was easy to read and write, but the computer could not understand it directly. ये जो कोड्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के, ये जो है वो रीड और राइट कर सकता है कंप्यूटर, लेकिन डायरेक्टली नहीं इसको अंडरस्टैंड करता है, बल्कि हमको एक स्पेशल प्रोग्राम जिसको असेंबलर कहते हैं उसके ज़रिए जो इसको करना पड़ता है। Therefore यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी हमने क्या किया, पहले ये जो स्पेशल कोड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको हमने असेंबलर के ज़रिए जो है वो मशीन कोड में जो है वो एग्जीक्यूशन करवा दी। ठीक है, जो का मशीन समझती है और उसका फिर रिजल्ट देती है। द रिजल्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द असेंबली लैंग्वेज। दस द कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड द असेंबली लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामर्स वाज एबल टू मेक द होल प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामर जो है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। Mnemonic codes. Mnemonic codes is the short form of command word used in computer. छोटे कमांड जिनको यूज़ करते हैं हम कोड को, उनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो आपने पढ़ लिया, मशीन लैंग्वेज पढ़ लिया जो मैंने आपको समझा दिया, और असेंबली लैंग्वेज और असेंबलर ये आपने समझ लिया, जो कोड के ज़रिए जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब आप आ जाइए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज वो होती है जो आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो उसके करीब होती है, उसकी से मुशाबत रखती है। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक टू इंग्लिश लैंग्वेज बट ग्रामर इज़ क्वाइट डिफरेंट। लेकिन उसमें अल्फाज वगैरह, अल्फ़ाबेट, नंबर तो सब ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ग्रामर बिल्कुल चेंज होती है। ठीक है ना, उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं। दीज लैंग्वेज comprises इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नंबर एंड कमांड वर्ड्स विच आर ईजी टू रीड एंड राइट, जो आसानी से रीड और राइट कर सकते हैं। सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिक, कोबोल, जावा, ASP, VB, S स्क्रिप्ट। ये कुछ मशहूर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है ना, ETC ईच देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सब के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर। A translator program known as compiler or interpreter translate the high level language program into machine language। ये बात ज़रा समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो भी चीज़ें, ठीक है ना, इसमें हमको जो है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के ज़रिए इसको हम मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। किसके ज़रिए, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के ज़रिए। ठीक है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक वक्त में जो है वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, थोड़े थोड़े से एक एक जुमला जो है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। यहाँ ये बात समझ लीजिए, अभी आपने जो पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ये जितनी लैंग्वेजेज हैं ये ख़ास कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इनको जो है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है,
कंपाइलर या इंटरप्रेटर के ज़रिए चेंज करते हैं। अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, विच एग्जीक्यूट्स कमांड इनसाइड द कंप्यूटर, कमांड के ज़रिए जो कंप्यूटर के साइड होती है। ईच हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज टू सम स्पेसिफिक जॉब, हर हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक जॉब होती है। सम फॉर इंस्टेंट इफ़ यू वांट टू डील इन बिजनेस एप्लीकेशन यू कैन यूज़ कोबोल, अगर बिजनेस के हवाले से कोई काम करना है तो कोबोल का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंजीनियरिंग साइड पे साइंस का कोई काम कर रहे हैं तो फोर्ट्रान C++ वगैरह कर रहे हैं। कॉमन अगर कोई काम कर रहे हैं तो बेसिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा बेसिक का प्रोग्राम बना हुआ है, ये आप देखेंगे 10 लाइन पे लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 20, यानी ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, सी जो है वो क्या है A+B, और प्रिंट सी का मतलब तो ये डायरेक्ट 30 दे देगा। ये छोटा सा एक प्रोग्राम था जो बेसिक लैंग्वेज में बना हुआ है। ये चैप्टर आपका जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ये सब भेज जाऊँ। होप कि आपने पिछले चैप्टर जो है चैप्टर 7 का जो है काम फेयर कॉपी में सब कर लिया होगा, और जब 8 चैप्टर का आपका हम कंप्लीट करें फेयर कॉपी में 11 तारीख को आके इंशाल्लाह मंडे से कॉपीज जो है स्कूल में चेक कराएंगे।